काम नहीं करती है, अपने ससुराल में जाएगी तो अपने सास को बोझ बन जाएगी। पहले बच्चा होने का बहाना बनाया, अब जब प्रेगनेंसी का बहाना बनाया काम नहीं करने का, और अब बच्चा होने का बहाना बनाया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा लंबा इस वीडियो को ना करते हुए, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही पर्सनल खुशी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, मेरी मेहनत और लगन से आज मेरे हाथों में आपके प्यार और सपोर्ट से, मेरी मेहनत और लगन से मेरा गूगल एडसन पिन आ चुका है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और इधर साइड से मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एड्रेस है प्रॉपर, इस तरीके से बिल्कुल पब्लिक करना सही नहीं रहता है। तो ये रहा मेरा गूगल एडसन पिन, और ये आ चुका था। इसको आए हुए हो गए हैं 3-4 दिन, पर 3 दिन हो गए हैं। तो मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट। और ये मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जब अपना ये स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनने को भी मिला था। काफ़ी लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ बोला और मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, नहीं सुना, बस मैं अपना काम करते रही। और जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, मेरे हस्बैंड ने किया। तो थैंक यू सो मच मिस्टर जी, आपका ब्लॉग के माध्यम से। तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि किसी की कामयाबी पे ऐसे उल्टा सीधा ना बोलिए, क्योंकि इतना तमीज़, इतनी समझ हमें भी है कि हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जो भी है सब ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं। पर मुझे काफ़ी लोगों ने टारगेट किया था उस टाइम पर, मुझे लगा भी था, जिन लोगों ने मतलब मुझे टारगेट किया, मेरे लिए बहुत कुछ बोला भी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये है मेरी मेहनत आज आप लोगों के सामने। कोई बात नहीं, आपने मुझे टारगेट किया, आपका वो टारगेट करना मुझे नीचा नहीं, मुझे बहुत ही ताकत दी मुझे उस चीज़ ने। धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, तो आगे मैं वीडियो जो आप लोगों से साथ बात करने वाली हूँ, मैं आगे बात करूँगी। तारा राहुल व्लॉग्स आप जानते होंगे। तो सभी लोगों से मैं कह दूँ, जब इतने फेमस यूट्यूबर, इतने मतलब बहुत कुछ जानते हैं, हम तो अभी नए क्रिएटर हैं, और जब इतने फेमस यूट्यूबर को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो अभी छोटे मोटे हैं। तो मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए हमें किसी के नेगेटिव कमेंट से। तो सबसे पहली बात मैं ये बोल दूँ कि तारा राहुल व्लॉग्स में उनको कमेंट्स आ रहे थे, मतलब काफ़ी टाइम पहले। तो मैं सोच रही थी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं वैष्णो देवी यात्रा इधर उधर रही, तो मैं बिज़ी रही। तो मैं ये बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, तारा राहुल तारा के लिए बोल रहे थे कमेंट्स करके कि मतलब अपने मायके क्यों रह रही है, इतना टाइम हो गया है, काम नहीं करती है, अपने घर वालों पे बोझ है, अपने ससुराल वालों पे बोझ है। पहले तूने काम नहीं आने का बहाना बनाया, फिर बच्चे का बहाना बनाया, अब तो अपने मायके में आ गई है, ये वो, सो क्यों रह रही है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जब हमारे या किसी के घर वालों को, हस्बैंड को दिक्कत नहीं होती है, तो आस पड़ोस वाले लोगों को क्यों प्रॉब्लम होने लगती है। सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। तो जब उसके घर वालों को दिक्कत नहीं है और उसके सास ससुर को दिक्कत नहीं है, उनके घर वाले अच्छे से जानती है, वो चंडीगढ़ गई थी, क्योंकि काफ़ी दूर है चंडीगढ़ गढ़वाल से। तो जब भी दूर मायके का यही होता है, जब शहर और गांव का बीच का सफ़र होता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जाना पड़ता है। हम बहुत टाइम बाद जाते हैं, 1.5-2 साल बाद, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद जाते हैं। और जब जाते हैं तो 2-3 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि बार बार नहीं आया जाता। तो तारा के ससुर जी का जो भी उनका फैमिली मैटर रहा, तो उसके बाद उनका जो भी तबीयत खराब रहा, उसके चक्कर से तारा को माने रुकना पड़ा वहाँ पे। तो लोगों को मिर्च लगी, लोग अंड संड बातें बोलने लगे कि काम नहीं करती है, अपने ससुराल में जाएगी तो अपने सास को बोझ बन जाएगी। पहले बच्चा होने का बहाना बनाया, अब जब प्रेगनेंसी का बहाना बनाया काम नहीं करने का, और अब बच्चा होने का बहाना बनाएगी। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, जब किसी की बहू है, वो किसी की बेटी है, तो जब उनको अपनी बहू और बेटी का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करके उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं।
जलने वाले लोग ही होते हैं जो थोड़ा सा किसी को आगे बढ़ना देखते हैं तो उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसे उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स ना करिएगा, उनका अपना फैमिली मैटर है, वो जैसे भी करे जो भी करें। पर आप लोगों को क्या, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, सेकंड नंबर पे मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग मतलब गंदी चीज़ें ही बोलते हो, कभी अच्छी चीज़ें भी सीख लिया करो। जो ये नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आपने बोला कि पहले एक प्रेग्नेंट महिला, मतलब प्रेग्नेंट होने का तूने बहाना बनाया है, अब तू यहाँ आके रह रही है, अपने घर में काम नहीं करती है, जो भी नहीं करती है, उसके पति को दिक्कत नहीं है, उनके सास ससुरों को दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स किसी के उसमें जाके मत करिएगा। खुद तारा के ससुराल वाले उनको चंडीगढ़ छोड़ के आए और लेने भी आएंगे, शायद जा भी गई भी, अभी नहीं गई होगी शायद। और तो ये है। और सेकंड, उसके बाद मैं बात करूँगी दीपा नेगी पर, जो कि बहुत ही मेरी फेमस, मतलब मेरी फेवरेट हैं। सभी फेवरेट हैं। जो मैं बोलना चाहूँगी, मैं चाहे बड़े क्रिएटर हो छोटे क्रिएटर हो, हर किसी के बारे में बोलूँगी जैसा मुझे मेरी सोच के हिसाब से लगेगा। इसी पे जब आप लोग बोलते हो तो थोड़ा सा प्लीज़, जो भी आप वीडियो को देख के बोलते हैं तो थोड़ा अच्छे से वीडियो को वॉच कर ले तभी बोलें। अगर आपको जितना पब्लिक देख के बोलना चाहते हो, ठीक है। अब मैं दीपा नेगी जो है पहाड़ी, उन पे मैं बात करूँगी। उनको भी लोगों ने बहुत ही गंदा गंदा बोला, बहुत ही कुछ बोला। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने गंदा गंदा बोला, जो भी बोला, ऐसी है वैसी है, बहुत कुछ बोला, वो खुद जानते हैं। तो आप लोग उनकी अच्छाइयों को क्यों नहीं देखा, आप लोगों ने उनकी अच्छाइयों को क्यों नहीं दर्शाया। नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को मैं बोलना चाहती हूँ, वो एक लेडीज़ हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम कर, हमेशा उनके चेहरे में स्माइल रहती है, यूट्यूब पर काम करती हैं वो, और क्या कहते हैं, दुकान संभालती हैं मार्केट में। उनकी जो भी है, अपने लिए, अपने आप में हर कोई काम अपने लिए बहुत बड़ा होता है, ये मेरा नज़रिया है, ये मेरी अपनी सोच है। मेरा जो भी काम है मेरे नज़रिए में बहुत बड़ा है, बाकी सामने वाले की नज़र में है या नहीं है। उनकी अपनी शॉप है, गाय भैंस खेती बाड़ी सब कुछ करती है वो लेडीज़, दीपा नेगी पहाड़ी जो है। और तो सब कुछ करते हैं, गाय भैंस गोबर, और यूट्यूब चैनल चलाती हैं, हमेशा फेस पे स्माइल रहती है, और फोर व्हीलर चलाती हैं, सब कुछ चलाती हैं। अपने ससुर को अपने साथ फोर व्हीलर में बिठा के मार्केट ले जाना, लाना, दिखाना। डॉक्टर देखना इसमें कैप्चर आप इसको फिर तो नहीं खा- तो अपने ससुर को लाना, छोड़ना, दिखाना, डॉक्टर के पास ले जाना, सब कुछ एक्टिव, इतनी एक्टिव हैं वो लेडीज़। गाय का गोबर निकालती है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाती हैं, सब कुछ है, मार्केट में शॉप है। किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेज करके सब कुछ चलाती हैं। आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, पर बदनाम इंसान को बदनाम करने पे तुले रहते हो तुम लोग। तो मैं आप सभी लोगों से, ऐसे किसी को ऐसे मतलब बदनाम ना करें जब तक आपने उन चीज़ों को देखा ना हो, अच्छाइयों को नहीं दर्शाते हो, और वहाँ पे जाके आपने गलत कमेंट्स करने ही करने हैं। जब आप इन लोगों को नहीं छोड़, मतलब अपनी थोड़ा मेंटलिटी चेंज करिएगा गाइस। यही मैं कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हम उनके व्लॉग देखते हैं ना, तो हमें मतलब उनका व्लॉग अच्छा लगता है, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो थोड़ा सा किसी की गहराइयों में जाने से पहले कुछ ना कुछ जान ले, ऐसे फालतू कमेंट्स ना करें। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर रखूँगी। तो धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा गूगल एडसन पिन आ चुका है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।